Hello students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School. Dear students, as we have read Attila's behavior, Attila's structures, now we will continue this story. Gradually he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. धीरे धीरे उसने रियलाइज़ किया, अटिला ने रियलाइज़ किया कि उसकी जो बाउंसिंग्स है वह एक अनहैप्पी का कारण बनती जा रही है। क्या रियलाइज़ किया कि उसकी जो बाउंसिंग है, जब भी कोई स्ट्रेंजर एंट्री करता है वह उसकी तरफ फॉरवर्ड होता है, उसकी तरफ फॉरवर्ड होता है। कैसा होता है? वो ब्लाइंडली चार्जिंग फॉरवर्ड होता है। वो जो बिहेवियर है उसका अनहैप्पी का कारण बनता जा रहा था। एंड सो वैन ही हर्ड द गेट क्लिक द हार्डली स्ट्रेड, जब भी वह गेट की क्लिक की आवाज़ सुनता, केवल मुश्किल से ही वहाँ से हिलता था। ही मियरली लुक्ड इन दैट डायरेक्शंस एंड वैज स्टैंड, वह केवल देखता उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ से आवाज़ आती थी, गेट क्लिक होने की आवाज़ आती थी, और अपनी केवल टेल को वेस्ट मूव करना, अपनी टेल को केवल हिलाता था। द पीपल एट होम डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड वेरी मच, दे थॉट इट रादर ए सैम, जो घर के लोग थे एट होम, जो पीपल थे, घर के जो लोग थे, वो उसके इस बिहेवियर से बहुत ही नाखुश थे। वो उसको पसंद नहीं करते थे, उसके बिहेवियर को। दे थॉट इट रादर इज शैम, वे सोचते थे कि ये एक शैम की बात है कि एक वॉच डॉग, जो वॉच डॉग है, वो ब्लाइंडली फॉरवर्ड होता है स्ट्रेंजर्स की तरफ, उसे जेंटली बिहेव करता है, उसको ह्यूमैनिटी शो करता है। ये एक शैम की बात है। वॉच डॉग को कैसा होना चाहिए था? फ्यूरियस होना चाहिए था, ताकि स्ट्रेंजर्स में एक डॉग का डर रहे। तो अटिला ने भी ये रियलाइज़ किया कि उसकी जो बाउंसिंग जो एडवांटेज है, उसके कारण जो बाउंसिंग एडवांटेज है वो एक अनहैप्पी का कारण बनता गया। वाई नॉट चेंज हिज नेम टू ब्लाइंड वॉर्म, समबडी आस्क, किसी ने आस्क किया, किसी ने पूछा क्यों इसका नाम चेंज कर दिया जाए, इसका नाम क्यों नहीं चेंज कर सकते, इसका नाम हम ब्लाइंड वॉर्म रख सकते हैं। ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, सेड द मदर ऑफ द फैमिली, उस फैमिली में जो मदर थी उसने कहा कि ही ईट्स लाइक एन एलिफेंट, यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन फॉर द प्राइस ऑफ द राइस एंड मीट ही कंज्यूम्स। अटिला जो राइस एंड मीट कंज्यूम करता है, उसके प्राइस के बदले तुम एम्प्लॉय कर सकते हो 2 वॉचमैन को आप नियुक्त कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो। समबडी कम्स एवरी मॉर्निंग एंड स्टील ऑल द फ्लावर्स इन द गार्डन एंड अटिला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट, कि कोई आता है एवरीडे मॉर्निंग को आता है और हमारे गार्डन के सारे फ्लावर्स को स्टील कर लेता है, और अटिला कुछ भी नहीं कर पाता है। अटिला इसके बारे में कुछ भी नहीं करता। अटिला वॉन्ट डू एनीथिंग अबाउट इट, कुछ भी नहीं करेगा उसके बारे में कि कोई समबड़ी आएगा और हमारे जो गार्डन के फ्लावर्स है उसको स्टील करके ले जाएगा। ही हैज़ बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स, रिप्लाइड द यंग गेस्ट ने क्या कहा? रिप्लाई किया कि यह बेटर बिजनेस है, डॉग जो है वो बेटर काम करेगा एक फ्लावर थीव्स को कैच करने में। ऑलवेज द डिफेंडर्स ऑफ द डॉग, ये जो यंगेस्ट है वो हमेशा इस डॉग का डिफेंडर ही रहता है। व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस? एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस? वेल, इफ somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to be looking out for him even at that hour? एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि व्हाट इज़ द बेटर बिजनेस। यदि कोई आता है और फ्लावर को लेके जाता है, तो तुम एक्सपेक्ट करते हो, अटिला से एक्सपेक्ट करते हो कि टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट डेट आर, कि उस समय वह सर्च करेगा, लुकिंग आउट करेगा, वॉच करेगा उस चीज़ को कि कौन आता है और कौन फ्लावर लेकर जाता है। वाई नॉट, क्यों नहीं? इट्स वॉट ए वेल फेड डॉग ऑट टू बी डूइंग इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग। कहता है कि डिफेंडर कहता है ये कि यदि आप अपने डॉग को वेल फेड करवाते हो, बहुत अच्छा खिलाते हो, तो क्या वह सोने के अलावा अन्य काम कर सकता है? क्या वो करेगा अन्य काम? यू ought टू बी ashamed ऑफ योर डॉग, आपको अपने
डॉग के ऊपर असेम्ड होना चाहिए, एक्सेम होना चाहिए आपको अपने डॉग पर कि वो वेल फेड करता है और उसके सोने के अलावा वह कोई काम नहीं करता है। ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट मदर। मदर रिप्लाई करती है, ही डज नॉट स्लीप ऑल नाइट। आई हैव ऑफन seen him going round the house and watching all night. I often seen, मैं अक्सर देखती हूँ वह घर के चारों तरफ राउंड लगाता है, चक्कर लगाता है, एंड वॉचिंग ऑल नाइट, और पूरी रात वॉच करता है। रियली डज ही प्रॉल अबाउट ऑल नाइट। डिफेंडर कहता है कि रियली, कि वह प्रॉल करता है, पूरी रात प्रॉल करता है। प्रॉल, प्रॉल मीन्स PROWL, प्रॉल, प्रॉल मीन्स होता है दबे पाँव चलना। Of course he does, said the defender. Of course, of course. I am quite alarmed to hear it, said the mother. Please lock him up in a room at night, otherwise he may call in a burglar and show him round. Left alone, a burglar might after all be less successful. It would not be so bad if he at least barked. He is the most noisiest dog I have ever seen in my life. डियर स्टूडेंट्स, इस पेरा में मदर कहती है कि मैं ये सब सुनकर बिल्कुल अलार्म्ड हूँ, एंग्सियस हूँ, चिंतित हूँ, और अटीला के बारे में ये सारी बातें सुनकर। प्लीज़ लॉक हिम अप इन ए रूम एट नाइट, अदरवाइज ही मे कॉल इन ए बर्गलर एंड शो हिम राउंड। कह रही है कि इसको नाइट के लिए लॉक कर दिया जाए, अदरवाइज ये बर्गलर को बुला सकता है, उसको सब कुछ शो कर सकता है। लेफ्ट अलोन, अकेला छोड़ दो, ए बर्गलर माइट आफ्टर ऑल बी ले सक्सेसफुल। अगर ये अकेला रहेगा, अगर लॉक में रहेगा, तो बर्गलर हो सकता है कि वो लेस सक्सेसफुल हो। इट वुड नॉट बी सो बैड इफ़ ही एट लेस बाग। यह भी बुरा नहीं होगा, यह भी इतना बुरा नहीं होगा कि ये कम से कम बाग्ड करे। ही इज़ द मोस्ट नॉइलेस डॉग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। मदर कहती हैं कि ये सबसे ज़्यादा नॉइजलेस डॉग है, आज तक मेरी लाइफ में मैंने ऐसा डॉग नहीं देखा है। द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरीटेटेड एट दिस। जो डिफेंडर था, जो यंग मैन था, वो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा इरीटेटेड हो गया। ही कंसिडर्ड, उसका मानना था, ही टू बी द मोस्ट अनचैरिटेबल साइनिसिज्म, अनचैरिटेबल, अननेचुरल। उसका ये मानना था कि ये बहुत ज़्यादा अननेचुरल, डिस्ट्रस्ट होगा, अविश्वास होगा अटीला के प्रति। बट द डॉग जस्टिफाई इट डैट वेरी नाइट। लेकिन जो अटीला है वो ये जस्टिफाई करेगा बहुत ही जल्दी, इट डैट वेरी नाइट। Ranga lived in a hut 3 miles from the town. He was a gang coolie often employed in road mending. Occasionally at night he enjoyed the thrill and profit of breaking into houses. At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a window on the eastern side of the house and slept in. He, as along the wall, searched all the trunks and almirahs in the house and made a neat bundle of all the jewelry and other valuables he could pick up. रंगा एक चोर था। रंगा लिव्ड इन ए हट। रंगा कहाँ रहता था? एक हट में रहता था जो टाउन से 3 माइल्स की दूरी पर था। वो एक गैंग कुली था। क्या था? गैंग कुली था, और अक्सर एम्प्लॉयड भी, ऑफन वो काम भी करता था। क्या काम करता था? रोड बेंडिंग का काम करता था। लेकिन कभी कभार occasionally at nights he enjoyed the thrills and profit of breaking into house. लेकिन कभी कभार वो नाइट्स में इंजॉय करता था थ्रिल्स एंड प्रॉफिट ऑफ ब्रेकिंग इनटू हाउसेज, यानी कि घरों से चोरी करके वह इंजॉय भी करता था, अपना प्रॉफिट भी निकालता था। 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a bars जो विंडोज़ के जो आयरन्स होती हैं उनको उसने तोड़ दिया था। ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द हाउस एंड स्लेप्ड इन। रात की 1 बजे, नाइट की 1 o'clock, रंगा रिमूव कर देता है बार्स ऑफ ए विंडोज़ के जो बार्स है उनको रिमूव कर देता है और ईस्टर्न साइड से हाउस में एंटर कर जाता है। ही एज अलोंग द वॉल, वह दीवार के सहारे चलता है। सर्च ऑल द ट्रंक्स एंड अलमीराज इन द हाउस एंड मेड ए नीट बंडल ऑफ ऑल द ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल ही कुड पिकअप। जो भी वैल्यूएबल थिंग्स जिसे वह पिकअप कर सकता था
उसने सर्च किया और एक बंडल बना लिया ज्वेलरीज का, जिसको उसने पिकअप कर लिया। ही वो जस्ट स्टार्टिंग टू गो आउट, उसने शुरू ही किया था बाहर जाना। He was just starting to go out. He had just put one foot out of the gap he had made in the window when he saw Attila standing below looking up unexpectedly. Up expectedly. क्या कह रहा है कि he had just put one foot out of the gap. वह जैसे ही जिस जिस विंडो में उसने गैप बनाया था, जिस विंडो से उसने एंट्री की थी, उस विंडो से उसने 1 फुट ही बाहर रखा था, तो उसने देखा कि जो अटीला था वह खिड़की के नीचे खड़ा था और उसकी तरफ एक्सपेक्टेडली देख रहा था, लुकिंग अप एक्सपेक्टेडली। रंगा थॉट हिज एंड हैड कम, रंगा ने सोचा उसका अंत आ चुका था। ही एक्सपेक्टेड द डॉग टू बार्क, उसने आशा की थी, एक्सपेक्टेड किया था उसने कि अब जो अटीला है वो बार्क करेगा, बट नॉट अटीला, लेकिन अटीला ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ही वेटेड फॉर ए मोमेंट, ग्रू टायर्ड ऑफ वेटिंग, उसने कुछ क्षण के लिए इंतजार किया और इंतजार करते हुए थक चुका था। स्टूड अप एंड पुट हिज फोर पॉज ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर, उसने क्या किया, स्टूड अप, वह खड़ा हो गया, एंड पुट हिज फोर पॉज जो आगे के जो पैर है अटीला के, वो परपोज ऑन द लैप ऑफ द बर्गलर की लैप के ऊपर उसने रख दिया। ही पुट बैक हिज ईयर्स लेग्ड रंगास हैंड, उसने अपने ईयर्स को पीछे किया, बैक पुट हिज ईयर्स एंड लेग्ड रंगास हैंड, और रंगा के हाथ को वह चाटने लग गया। एंड रोल्ड हिज आइज, और उसने अपनी आइज को भी रोल किया। रंगा विस्पर्ड, आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बार्क, रंगा ने विस्पर्ड किया, मरमर्ड किया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम भौंकोगे नहीं, यानी बाक नहीं करोगे, भौंकना शुरू नहीं करोगे। डोंट यू वरी, आई एम नॉट द सॉर्ट, द डॉग ट्राई टू से, ऐसा लग रहा था अटीला ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वरी मत हो, क्योंकि मैं इस प्रकार का नहीं हूँ कि तुम्हें देखकर मैं बार्क करूँ। जस्ट ए मोमेंट, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, सेड द बर्गलर, बर्गलर ने क्या कहा, जस्ट ए मोमेंट, एक मिनट के लिए, लेट मी गेट डाउन फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से नीचे उतरने दीजिए। द डॉग obligingly took away his paws and lowered himself, जो डॉग है वो रंगा की हेल्प करने के लिए दूर हो जाता है, एंड lowered himself, अपने आप को नीचे झुका लेता है। सी देयर, सेड रंगा पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड, देयर इज अ कैट, रंगा डॉग का अटीला का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है कि सी देयर, पॉइंटिंग टू द बैकयार्ड, बैकयार्ड की तरफ इशारा करते हुए उसको कहता है देयर इज अ कैट। अटीला पुट अप हिज ईयर्स एट द मेंशन ऑफ द कैट एंड डैश इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, अटीला जो होता है उसको जैसे मेंशन किया जाता है वह अपने ईयर को पुटअप करता है और उस डायरेक्शन की तरफ देखता है, एंड डैश इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, और वह वहाँ से तेजी से दौड़ता है। डैश मीन गो टू समवेयर सडनली एंड क्विकली। वन माइट easily have thought he was going to tear up a cat, but actually he did not want to miss the pleasure of the company of a cat if there was one. कोई भी ये समझ सकता है, इजी वे में इजीली ये जान सकता है, ये मान सकता है कि ही वॉज गोइंग टू टीयर अप ए कैट, वह कैट को टीयर अप करने गया है, उसको फाड़ने गया है, बट एक्चुअली ही डिड नॉट वांट टू मिस द प्लेजर ऑफ द कंपनी ऑफ ए कैट इफ़ देयर वॉज वन। लेकिन वास्तविकता क्या थी कि वह यदि वहाँ पर कोई कैट है तो वह उस प्लेजर को, उस कंपनी को नहीं छोड़ना चाहता था। As soon as the dog left him, रंगा made a dash for the gate. As soon as, जैसे ही डॉग वहाँ से रंगा को छोड़ के जाता है, as soon as the dog left him, जैसे ही डॉग रंगा को छोड़ता है, रंगा made a dash for the gate, और रंगा क्या करता है, गेट की तरफ दौड़ जाता है। Given a second more he would have hopped over it, यदि वह एक सेकंड भी और उसे दे देता है, किसे, रंगा को, तो रंगा hopped over it, वहाँ से जंप करके चला जाएगा। But the dog turned, लेकिन डॉग टर्न करता है, and saw what was about to happen, and in one spring was at the gate. What was, क्या कह रहा है, what was about to happen, and ये कह रहा है कि जो डॉग है वह वापस टर्न होता है और देखता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा था वहाँ पे,
एंड इन वन स्प्रिंग वॉज एट द गेट। गेट पर कोई मोमेंट था। वन स्प्रिंग वॉज एट द गेट, गेट के ऊपर कोई मोमेंट था। स्प्रिंग हियर, स्प्रिंग इज मूव सडनली। ही लुक्ड हार्ड, उसको बड़ा क्या हुआ, तकलीफ हुई। ही इज़ दिस प्रॉपर, क्या यह प्रॉपर था। ही सेम टू आस्क, यह पूछना चाहता था, डू यू वांट टू सेक मी ऑफ, क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। ही हंग हिज टेल, हैवी टेल डाउन सो लूजली एंड लुक्ड सो मिजरेबल दैट द बर्गलर स्ट्रोक हिज हेड एट विच ही रिवाइव्ड। ही हंग हिज हैवी टेल डाउन सो लूजली, उसने अपनी जो हैवी टेल थी उसको नीचे कर लिया। लुक सो मिजरेबल, बहुत दुखी महसूस कर रहा था अपने आप को, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया हो। देट द बर्गलर स्ट्रोक्ड हिज हैंड, स्ट्रोक्ड मूव जेंटली, तो जैसे ही बर्गलर ने उसके हेड पे अपना हाथ मूव किया जेंटली मूड में, एट विच ही रिवाइव्ड, ऐसा लगा कि उसको दोबारा जीवन मिल गया हो। रिवाइव्ड हियर टू कम somebody back to life or consciousness. Here revived means to come somebody back to life or consciousness. The burglar opened the gate and went out. burglar ने गेट को ओपन किया और वहाँ से चला गया। And the dog followed him, और जो डॉग था अटीला था भी, वो भी उसके पीछे चला गया। Attila's greatest ambition in life was to wander in the street freely. अटीला का जो ग्रेटेस्ट एम्बिशंस था वो क्या था, वो वंडर करना चाहता था, घूमना चाहता था स्ट्रीट्स में, गलियों में बिल्कुल स्वतंत्र होकर, फ्रीली होकर घूमना चाहता था, और वो मौका उसको मिल गया। जैसे ही बर्गलर वहाँ से गया, रंगा वहाँ से निकला, वह उसके पीछे निकल गया। नाउ थिंग्स सेम टू बी शैपिंग अप आइडियली, जैसा उसने विचार किया था वैसे सारी जो थिंग्स थी वह उसके सामने एक आकार रूप लिए सामने आने लग गई। Attila liked his new friend so much that he would not leave him alone even for a moment. He lay before Ranga when he sat down to eat, sat on the edge of his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and then for a wash, slept on the roadside when Ranga was at work. This sort of companionship got on Ranga's nerves. He implored, "Oh God, leave me alone for a moment. Won't you?" Unmoved, Attila sat before him with his eyes glued on his friend. Attila liked his new friends. Attila अपने न्यू फ्रेंड्स को लाइक्ड करता था। अटीला जो है वो अपने नए फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। वह उसको एक मिनट के लिए भी फॉर ए मोमेंट अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ही ले बिफोर रंगा व्हेन ही सैट डाउन टू ईट, जब भी वह खाना खाता था रंगा वह उसके पास में जाकर बैठ जाता था। उसके सैट ऑन द एज ऑफ हिज मैट व्हेन ही स्लैप्ड इन हिज हट, वह जब वह अपनी झोपड़ी में सोता तो उसकी मैट के किनारे वह जाकर बैठ जाता था। वेटेड पेशेंसली ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड व्हेन रंगा वेंट देयर नाउ एंड देन फॉर ए वॉक, जब भी वह रंगा पॉन्ड के पास जाता वह रंगा का पैसेंसली वेट करता पॉन्ड के किनारे। स्लेप्ट ऑन द रोड साइड व्हेन रंगा वॉज एट वर्क, जब भी रंगा काम के लिए जाता, काम करता, उस समय वह रोड साइड के ऊपर सो जाता था। दिस सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप गोट ऑन रंगास नर्वस, ऐसी जो कंपेनियनशिप थी, ऐसी जो कंपेनियनशिप थी इस प्रकार की जो रंगा को नर्वस करती थी। ही एम्प्लॉर्ड मीन्स बैग मीन्स प्रार्थना करना, वह उस कुत्ते से प्रार्थना करता था अटीला से, और डॉग लीव मी अलोन फॉर ए मोमेंट, मुझे एक क्षण के लिए तुम अकेला छोड़ दो। वॉन्ट यू, क्या तुम नहीं छोड़ोगे मुझे। अनमूड, दूर हो जाओ। अटीला सैट बिफोर हिम विथ हिज आइज ग्लूड ऑन हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड की अपने फ्रेंड्स की जो शक्ल है उसको अपनी आंखों में लिए वह उसके सामने बैठ जाता था। अटीलास डिसअपियरेंस क्रिएटेड ए सेंसेशन इन द बेंगलोर, इधर अटीला जो था वो रंगा के साथ आ गया स्टूडेंट्स। अब क्या होता है, अब अटीलास जिस बेंगलोर में रहता था वहाँ क्या हो गया, उसके डिसअपियरेंस को लेकर एक सेंसेशन क्रिएट हो जाता है। डिड नॉट आई टेल यू द मदर सेड टू लॉक हिम अप, कि मैंने आपको नहीं कहा था कि उसको लॉक कर दो। नाउ सम बर्गलर हैज़ गॉन अवे विथ हिम, कि अभी कोई बर्गलर आया और वह उसको अपने साथ ले गया। व्हाट ए सेम, वी कैन हार्डली मेंशन इट टू एनीवन,
कितनी सैम की बात है। मैं अब हम किसी के साथ भी इस बात को शेयर नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते कि हमारे डॉग ने हमारे साथ क्या किया। यू आर मिस्टेकन रिप्लाइड द डिफेंडर। डिफेंडर अभी भी ये कह रहा है कि तुम लोग गलत हो, अभी भी गलत समझ रहे हो। इट्स इट इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंस। क्या कह रहा है? इट इज़ जस्ट ए कोइंसिडेंस, ये एक संयोग है। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट। वह बाहर गया है, हो सकता है उसको बाहर क्यों गया है वो बाहर। ही मस्ट हैव गॉन ऑफ ऑन हिज ओन अकाउंट। वह अपने काम के लिए भी तो बाहर जा सकता है। इफ़ ही हैड बीन हियर नो थिफ वुड हैव डेयर टू कम इन। यदि वह इफ़ ही हैड बीन हियर, यदि वो यहाँ पर नहीं था, इट मीन्स कोई थिफ, नो थिफ वुड हैव डेयर टू कम इन, कोई किसी भी थिफ की एंटर करने की हिम्मत नहीं होती। Whatever it is, I don't know if we should after all thank the thief for taking away the dead dog. He may keep the jewelers as reward for taking him away. Shall we withdraw the police complaint? अब मदर कहती है whatever it is, कुछ भी हो, I don't know, मैं कुछ भी नहीं जानती। हमें तो कम से कम आफ्टर और आखिरकार हमें तो उस थिप का, उस चोर का हमें धन्यवाद करना चाहिए जो इस कुत्ते को अपने साथ ले गया। ही में कीप द ज्वेलर्स, वो जो थिप है, वो जो ज्वेलरीज जो लेके गया वो एज ए रिवार्ड लेके गया है कि उसने उस कुत्ते से हमारा पीछा छुड़वा दिया। सेल वी विड्रॉ द पुलिस कंप्लेंट, कि हमें पुलिस से जो कंप्लेंट की है उसको विड्रॉल करना चाहिए। दिस फसिसनेस सीज्ड ए वीक लेटर। ये जो फसिसनेस मीन्स not being serious about a serious subject, it means this is a joke, कि दिस फसिसनेस सीज्ड ए वीक लेटर, और ये जो मजाक था वह एक वीक के बाद में ख़त्म हो गया। एंड अटीला रोज टू द रैंक्स ऑफ ए हीरो। अटीला कहाँ पहुँच गया? अटीला जो था वह एक नायक के पद तक पहुँच गया था। द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस वॉज गोइंग टू आज द मार्केट वन डे। एक दिन जो वो एल्डेस्ट सन था, जो डिफेंडर था, वह मार्केट से जा रहा था। ही सा अटीला टॉटरिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड। उसने अटीला को देखा कि वह किसी के पीछे तेजी से चल रहा था। अटीला को कहाँ देखा? मार्केट में देखा, और देखा कि वह किसी के पीछे तेजी से चल रहा था। हे साउटेड द यंग मैन एट विच रंगा टर्न एंड ब्रोक इनटू ए रन। जैसे ही इस यंग मैन ने आवाज़ लगाई, रंगा जिस आवाज़ के ऊपर पीछे मुड़कर देखता है, ब्रोक इनटू ए रन, और वहाँ से दौड़ पड़ता है। अटीला हु ऑलवेज सस्पेक्टेड, अटीला जो हमेशा सस्पेक्टेड रहता था, दैट हिज न्यू फ्रेंड वॉज वेटिंग फॉर द स्लाइटली चांस टू डेजर्ट हिम, कि उसका जो नया फ्रेंड है वो हमेशा एक स्लाइटली चांस भी चाहता था कि उससे वह दूर हो जाए। डेजर्ट यानी छोड़ना, उस अटीला को छोड़ना चाहता था। गैलप्ड बिहाइंड रंगा, कि वह अटीला जो था वह रंगा के पीछे दौड़ता है। हे अटीला साउटेड द यंग मैन, जो यंग मैन था उसने आवाज़ लगाई अटीला को। एंड ही आल्सो स्टार्टेड रनिंग, और वह तेज़ी से दौड़ना शुरू करता है। अटीला वांटेड टू आंसर द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, कि अटीला वांटेड टू आंसर, अटीला आंसर करना चाहता था द कॉल आफ्टर मेकिंग श्योर ऑफ हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को आखिरकार अपने फ्रेंड को श्योर करने के लिए कि वो कहाँ जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है, इसको श्योर करने के बाद में वह उस आवाज़ का आंसर करना चाहता था। एंड सो ही टर्न्ड हिज हेड फॉर ए सेकेंड, वह 1 मिनट के लिए अपने हेड को पीछे मोड़ता है। एंड गैलप्ड फास्टर, और फिर तेज़ी से दौड़ पड़ता है। रंगा डिस्पैरेटली डबल्ड हिज पेस, रंगा निराशा में क्या करता है? अपनी जो दौड़ने की गति है उसको डबल कर देता है। अटीला डिटरमाइंड टू स्टिक टू हिम एट एनी कॉस्ट, अटीला ने भी डिटरमाइन कर लिया था कि टू स्टिक टू हिम, उसको पकड़ने का किसी भी हालत में, एट एनी कॉस्ट किसी भी कीमत पर उसको पकड़ने का डिटरमाइन कर लिया था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ही रन सो फास्ट दैट ही ओवरटुक रंगा, वह इतनी तेज़ दौड़ता है कि वह रंगा को ओवरटेक कर लेता है। एंड क्लमजली ब्लॉक हिज वे, और उसके रास्ते को रोक लेता है। रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, स्टम्बल्ड कि किसी चीज़ से टकरा कर गिर जाना। रंगा स्टम्बल्ड ओवर हिम एंड फेल, रंगा उससे स्टम्बल्ड होता है, टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। एज ही रोल्ड ऑन द राउंड ए पीस ऑफ ज्वेलरी फ्लू फ्रॉम हिज हेड,
एज ही रोल्ड ऑन द राउंड, जैसे ही वह ग्राउंड के अंदर, एज ही रोल्ड ऑन द ग्राउंड, वह जैसे ही ग्राउंड में रोल्ड होता है, जो पीस ऑफ ज्वेलरीज फ्लू फ्रॉम हिज हेड, उसके सिर से जो ज्वेलरीज के जो पीस थे वह नीचे गिर गए थे, फ्लू हवा में उड़ गए थे, विच ही वॉज ट्रैकिंग टू ए रिसीवर्स ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी, विच ही वॉज ट्रैकिंग टू ए रिसीवर, कि जो ही वॉज ट्रैकिंग टू ए रिसीवर, वह प्राप्त करना चाहता था ऑफ ए स्टॉलन प्रॉपर्टी, जो चुराई गई जो ज्वेलरीज थी, जैसे कि वो जो अटीला था वो उसका जो रेंगा का जो पीछा कर रहा था वो इस तरीके से कर रहा था कि वह चुराई हुई जो ज्वेलरीज थी उसको वह प्राप्त करना चाहता था। द यंग मैन रिकॉग्नाइज इट एज बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, यंग मैन ने रिकॉग्नाइज कर लिया था कि ये सारी ज्वेलरीज जो थी वह उसकी सिस्टर से बिलोंगिंग करती है। एंड सेट डाउन ऑन रंगा, और जो अटीला था वह रंगा के ऊपर बैठ गया। ए क्राउड कलेक्टेड एंड द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, एक क्राउड होती है, एक क्राउड कलेक्टेड होती है, भीड़ जमा होती है और वहीं पर पुलिस का आ जाती है। अटीला वॉज द हीरो ऑफ द डे, अटीला जो था वह उस दिन का हीरो था। इवन द लेडी ऑफ द हाउस ऑफ्टन टुवार्ड्स हिम, यहाँ तक कि जो मदर थी वो भी उसके प्रति क्या हो गई, सॉफ्टेंड हो गई। सी सैड वॉट एवर वन माइट से ऑफ अटीला, उसने कहा जो वन माइट से ऑफ अटीला, अटीला के बारे में जो कुछ भी कहे, वन हैज़ टू एडमिट, उसको स्वीकार करना चाहिए दैट ही इज़ वेरी कनिंग डिटेक्टिव, कि जो अटीला है वो बहुत ज़्यादा कनिंग डिटेक्टिव है। ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड्स, वह ही इज़ टू डीप फॉर वर्ड, वह शब्दों के लिए बहुत गहरा है। इट वॉज एज वेल दैट अटीला हैड नो पावर्स ऑफ स्पीच, यह भी था कि अटीला के पास में स्पीच का कोई पावर नहीं था, अदरवाइज ही वुड हैव ब्रस्ट इनटू lamentations which would have shattered the pedestal under his feet, अदरवाइज यदि उसके पास में स्पीच का पावर होता तो वह क्या करता, वह करता ही वुड हैव ब्रस्ट इनटू ए लेमेंटेशन, यानी कि वह विलाप करता, विलाप में फूट पड़ता, उसकी जो तारीफ हो रही थी उसके कारण वह विलाप में टूट पड़ता। विच वुड हैव सेटर्ड द पेडेस्टल अंडर हिज फीट, जो कि उसके जो पैरों तले जो आधार है उसका जो हिज पैड फिट, उसके पैरों का जो आधार है वह भी क्या हो जाता, चकनाचूर हो जाता। फिर स्टूडेंट्स, आपने स्टोरी के लास्ट में देखा कि अटीला ने वो रेस्पेक्ट रिसीव किया जो एक वॉच डॉग रिसीव करता है। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट चैप्टर इज completed. Thank you to all.